नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है कबीरा खड़ा बाजार में विषम सारणी का। इसका हम कुछ मुख्य अंश करेंगे और यह मुख्य अंश वेबसाइट से लिया गया है। आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी जानकारी हासिल हो सकती है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कुछ कहा है, क्या कहा है देखिए। विषम साहनी का जन्म कब हुआ था? 1915 में, मृत्यु 2003 में। विषम साहनी की प्रकाशित पुस्तकों के नाम कौन से हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये क्या है? कहानी संग्रह है। जरखें, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलमा, नीलाफेर, ये क्या है? उपन्यास है। माधवी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण, क्या ही नाटक है, 2 खंडों में है। आज के अतीत, गुलेल का खेल, ये इनकी क्या है? बालोपयोगी कहानियां हैं। कथा वस्तु क्या कहती है? कबीर के स्वभाव, उनका समाज को देखने का क्या नजरिया था, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, परिवार के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण था, उसे नए ढंग से विषम साहनी नाटक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विषम साहनी की नाट्यकृति मध्ययुगीन वातावरण से संघर्ष कर रहे कबीर को उनके पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों सहित आज की प्रासंगिक है वो बनाती है। जैसा पहले था वैसा ही बनाने का प्रयास है वो किया गया है। हमारे यहाँ एक ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है जहाँ हम किसी महापुरुष को उसके काल और स्थान के संदर्भ से काटकर उसकी सामाजिक भूमिका को गौण बताते हुए उसे अध्यात्म के आकाश में विचरते दिखाना चाहते हैं। ऐसा हाल ही में गांधी जी के संबंध में जानबूझकर किया जा रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विराट भूमिका पर बल न देकर, जिसमें उन्होंने संसार की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सरकार के विरुद्ध देश के लाखों लोगों को खड़ा कर दिया और देशवासियों को एक नई रूह फूंक दी। उनकी सत्य और अहिंसा संबंधी मान्यताओं को देश और काल से काटकर प्रमुखता देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की औपचारिकता निभाई जाती है। यह गांधी जी के प्रति घोर अन्याय है। कबीर के साथ भी ऐसा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो हाल ही में कबीर जयंती के समय प्रस्तुत रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों में लक्षित हुई। अपने काल के यथार्थ से उस यथार्थ के विरुद्ध उनके विराट संघर्ष को न देखकर कबीर को भ्रम में लीन अध्यात्म गायक संत के रूप में दिखाना कबीर के साथ अन्याय करना ही है। ये इसकी भूमिका में दिखाया गया है। इसकी कबीरा खड़ा बाजार में विषम साहनी का ये नाटक है। इसके कुछ पात्र हैं, कौन कौन से हैं? कबीर, नूरा, कबीर का पिता निमा, कबीर की माँ लोई, कबीर की पत्नी, काशीनगर में का कोतवाल, कायस्थ, मठ का महंत, मौलवी, अंधा भिखारी, रैदास, कबीर के मित्र, सेना, पीपा, बसीरा, अंधे भिखारी की माँ, सिकंदर लोधी, दिल्ली का शहंशाह। इसके अतिरिक्त हैं कौन कौन? साधु, जुल्हाए, चमार, लड़का, नागरिक, पुरुष तथा स्त्रियां, सिपाही और मुसाहिब आदि। मुख्य अंश क्या कहता है? निम्मा का कथन है क्या? जिसकी गोद में पलकर बच्चा बड़ा होता है वही उसकी क्या होती है? माँ होती है। फिर अगला निम्मा का कथन है, क्या कहती है? जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उन लोगों के दिल में रहम नहीं होता। अगला कायस्थ का कथन है, जिसके हाथ में भगवान ने शक्ति दी है उसकी जात नहीं देखी जाती, उसकी महिमा देखी जाती है। कोतवाल का कथन क्या कहता है? मौलवी लोग जज्बाती होते हैं, जज्बात की रो में बह जाते हैं, जबकि हाकिम जज्बाती नहीं होता, वह सिर्फ दिमाग से काम लेता है। यही सबसे बड़ा फर्क है कि हाकिम अकल से काम लेता है, हसास जज्बाती लोग कुछ नहीं कर पाते। कोतवाल का कथन क्या है? जरूरत इस बात की नहीं कबीर को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की है कि उसकी बात सुनने वालों के दिल में दहशत फैल जाए। अगर हम कबीर को सजा देंगे तो उसकी बात सुनने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। इसी को हिकमत कहते हैं या हिम्मत कहते हैं। कबीर का कथन, करतार ने माई को कैसा बनाया है, न मैं उसका बेटा न मैं मेरी माई, फिर भी सारा वक्त वह मुझे अपनी छाँव में लिए रहती है। ये कबीर का कथन है। कबीर का अगला कथन क्या कहता है? माई के दिल में जैसी कोई बात जलती रहती है, प्रेम की बात ही, उसी के लोभ में सारा वक्त जीती है।
ये कबीर का कथन है जो महत्वपूर्ण है। अगला कथन कायस्थ का है। प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज़ नहीं है, यह तो एक अनमोल हीरा है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। कायस्थ का कहना, कायस्थ का कथन क्या कहता है कबीर से संबंधित। खंडन मंडन ये कवि का काम नहीं, कवि की साधना तो सरस्वती देवी के चरणों में होती है, गलियों बाजारों में नहीं होती। कवि के कानों में तो स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरू बजते हैं। ये कौन कहता है? कायस्थ कहता है। अगला कबीर का ही कथन है। एक बात तो मैं भी समझता हूँ, जब तक किसी की नज़र में एक ब्राह्मण है, दूसरा तुर्क, वह तब तक वह इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मैं इंसान के सारे पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान छोड़ता हूँ और मस्जिद की रोज़ा नमाज भी छोड़ता हूँ। मैं इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। कौन कहता है? कबीर का कथन है। अधिकारी 2 क्या कहता है? बादशाह इसलिए बादशाह होते हैं कि वे इंसान को पहचानते हैं। उन्होंने कबीर की खूबियों को देख लिया मगर हम लोग नहीं देख पाए। सिकंदर का कथन है। जज्बे को अपना तो कोई रूप रंग नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वे फनकार रंगों लकीरों की मदद से उस जज्बे को बयान कर देती है। कबीर का ही कथन है। क्या कहता है? किसी के आंसू दूसरों के लिए मोती जुटा देते हैं और उससे अपने लिए चिथड़े भी नहीं जुटा पाते। कबीर का कथन है। मेरी फकीरी के लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मेरी नज़र में हर काम इबादत है। कबीर का ही कथन है। जंग इबादत नहीं है, इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। कबीर का कथन। मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है, वह मेरे दिल में बसता है, उसकी नज़र में न कोई हिंदू है न तुर्क। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, इंसान के दिल में देखता हूँ। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे कबीरा खड़ा बाजार में। अगले कल हम किसी अन्य नाटक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।